हेलो बच्चों, हमारी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th मैथ्स की सीरीज चला रखी है और हमने इसी सीरीज में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, सेकंड चैप्टर बहुपद और तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों। इन चैप्टर को बड़ी डिटेल से हमने समझा और हर एक क्वेश्चन को बड़े स्टेप बाय स्टेप तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाया। पीछे की क्लासेज में हर एक चैप्टर की आपको क्लासेज मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। जैसे हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था, वही इसी आधार पर क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण। होता क्या, जैसे मान लो कोई बहुपद लिखा जाता है, जैसे px को क्या लिखते हैं, बहुपद लिखते हैं, बहुपद। अगर बहुपद को शून्य के बराबर रख दें, अगर किसी भी बहुपद को 0 के बराबर रख दें, बराबर में क्या ले लें, बहुपद के शून्य, तो वो बहुपद क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। क्लियर है बात। इसी कड़ी में जैसे मान लो हमने एक द्विघात समीकरण पढ़ा था, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई द्विघात बहुपद है। अगर बहुपद द्विघात बहुपद दे रखा आपको चर x के रूप में, अगर इसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रख दें, अगर द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रख दें तो ये क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्लियर है। इसी को आधार पर बस बराबर शून्य लिया और जैसा बहुपद पढ़ा है वैसे ही इसको क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरणों को सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात। थर्ड चैप्टर में हमने दो चर लिए थे, x और y। यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम ही था। यहाँ क्या द्विघात समीकरण है, एक चर के रूप में। यहाँ पे चर क्या रहेगा, x रहेगा या y रहेगा या z, एक चर रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, देखो भाई, माना एक समीकरण मान लेते हैं भाई, माना x चर में, चर क्या है, x चर में द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल देन 0। सॉरी, द्विघात समीकरण ले लिया जहां a क्या नहीं हो, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगी ना, रैखिक समीकरण हो जाएगी। a क्या नहीं होना चाहिए, 0, क्योंकि x² का पद होना ही चाहिए। क्योंकि द्विघात जैसे नाम में है द्विघात समीकरण, तो चर की घात क्या होनी चाहिए, 2। जहां a क्या है भाई, a को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² का गुणांक। a को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x²। b क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का गुणांक। और c क्या कहलाता है, कांस्टेंट अचर पद, कांस्टेंट टर्म, अचर पद। क्लियर बात। abc ये x के अचर है, दो घात, a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे एग्जांपल में आपके सामने लिखता हूं। जैसे ये दे दिया कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू 4x माइनस 3, ये दिए। तो बताओ ये समीकरण जो दे रखे आपको द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले इसे सोल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये होता है, ये आपने पीछे की छोटी क्लास में पढ़ा होगा जरूर, 9th क्लास में फॉर्मूले हैं खूब, वहां से हर एक फॉर्मूले को हमने पढ़ा। तो यहाँ से बोलेंगे a क्या हो गया, x हो गया, और 2 क्या हो गया, b हो गया। तो x का स्क्वायर प्लस 2 a गुणा b प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 4x माइनस 3। इसे सोल्व कर लो भाई। x का स्क्वायर x², 2 को 2 से करेंगे 4x प्लस का 4 बराबर 4x माइनस 3। इन दोनों को इधर लिया हो तो x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4x माइनस का 3 किसका हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0। 4x से 4x कैंसिल, तो x² बराबर आपके पास आ x² प्लस 7 बराबर 0। तो x की घात क्या है भाई, 2 है, 2 है x की घात, a क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो x की घात 2 है, तो दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसी में हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका पहला क्वेश्चन देखो भाई। देखो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन देखो भाई। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3। आपको ये काम करना है इस क्वेश्चन में कि जांच कीजिए कि जो समीकरण दे रखे वो द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर x की घात 2 आ रही है तो द्विघात समीकरण है,
2 के अलावा 3 आ रही है, चीज सिर्फ x की पावर x की घात 3 का पद है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। बस इतना बताना। तो क्वेश्चन समीकरणों को हल करेंगे। तो यहाँ से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी एक सूत्र पढ़ा था हमने। तो यहाँ एक बार देखो 2-3 सूत्र होते हैं, वो देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का? a स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों गुणा को 2 से गुणा और दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दो। अगर बीच में प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह, अगर बीच में माइनस का चिन्ह तो सेम हो जाएगा। a स्क्वायर और b स्क्वायर तो सेम आएगा, प्लस का 2ab यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 2ab। एक होता है a प्लस बी का क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। क्लियर बात? और एक है a माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर दो? माइनस से। क्लियर? तो ये 4 फॉर्मूले हमारे इन क्वेश्चनों में काम में आएंगे। तो ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। क्लियर बात? सिंपल क्वेश्चन है। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab x और b क्या है? 1 है, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर x को 2 से गुणा करेंगे 2x, माइनस का चिन्ह माइनस, 2 को 3 से कर देंगे। क्लियर? तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखो प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 बराबर 0। जब बराबर के संख्या को इधर ले जाते हैं, इधर से दाएं भाग से बाएं भाग, बाएं भाग से दाएं भाग ले जाते हैं, तो चिन्ह क्या जाता है? चेंज। गुणा की संख्या भाग में चली जाती है और भाग की गुणा में। प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 7। यहाँ देखो x स्क्वायर का पद है अपने पास, x स्क्वायर का पद है तो यहाँ लिख सिर्फ x स्क्वायर, x का इससे कम हो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो x स्क्वायर का पद मिल गया, तो हम लिखेंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण। क्लियर बात? तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखो भाई सेकंड क्वेश्चन, हमें क्या दे रखा है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस x दे रखा है। तो इसी प्रकार सिंपल क्वेश्चन है तो सॉल्व करेंगे इसी प्रकार। तो यहाँ सॉल्व कर लो। x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 को 3 से करोगे माइनस 6, माइनस को जब माइनस से गुणा करते हो क्या आता है? प्लस, और माइनस 2 को माइनस माइनस प्लस होगा, 2 को x से करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2x इधर आके माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 इजिकल टू। तो यहाँ से जब इनको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर, देखो ये माइनस का 2x, ये भी जब चिन्ह समान होते हैं, चाहे वो प्लस की संख्या हो माइनस की, दोनों संख्या क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। और चिन्ह जुड़ जाता है, अगर दोनों प्लस के तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस। 2 और 2 4x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ भी देखो भाई x स्क्वायर का पता, तो हम लिखेंगे दिया गया समीकरण, पता है। सो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण क्लियर है? अब देखो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, x माइनस 2 x माइनस प्लस 1 है, तो पहले x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। x को क्या कर देंगे? x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर माइनस 2 ऐसे भी इससे कर देंगे x प्लस 1। पीछे के क्लासों में ऐसे गुणनखंड आपने सीखे होंगे। x है, x को पहले x प्लस 3 से, फिर माइनस 1 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो भाई। x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे x, माइनस 2 को x से करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 को 1 से करेंगे माइनस का 2। यहाँ से जब सोल्व करेंगे x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे 3x, माइनस x और माइनस का 3। यहाँ देखो जब बराबर का चिन्ह हो तो संख्या अगर बराबर हो, चिन्ह भी क्या हो? समान हो, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है, कट जाती है। यहाँ पे x माइनस 2x है तो माइनस का x माइनस 2, यहाँ बराबर आ जाएगा 3x में से 1x घटाएंगे 2x माइनस 3, तो ये आ गया माइनस x माइनस 2 माइनस 2x माइनस प्लस का 3। यहाँ देखो हमने यहाँ पे क्या किया? प्लस का 2x इधर आके माइनस का 3 इधर आके प्लस का, तो ये माइनस x माइनस 2x माइनस 3x और प्लस का 1, क्योंकि प्लस का 3 बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की। यहाँ देखो x का पद नहीं है, हम क्या लिख देंगे? अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है।
बस इतनी सी चीज़ यहाँ पे हमें लिखनी है। क्लियर? देखो भाई, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण क्लियर है बात? तो इस प्रकार हम क्वेश्चनों को सोल्व बड़े आसान तरीके से हमने किया। सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके बाद में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देखो भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन है। हमें दे रखा है, देखो वही समीकरण दे रखी है, उसको सोल्व करके चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x को 2x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, प्लस के x को प्लस 1 से गुणा करेंगे प्लस x, -3 को 2 से x से करेंगे तो माइनस का 6x प्लस माइनस माइनस होता है, -3 को 1 से करेंगे माइनस, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे 5x। क्लियर है बात? तो यहाँ से जब इनको सोल्व कर लेंगे तो 2x स्क्वायर, x माइनस 6x माइनस 5x, क्यों बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, -3 x स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस 5x बराबर 0। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, -5x माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ देखो द्विघात समीकरण है या नहीं, x की घात 2 का पद है या नहीं, तो हम लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। सिंपल सवाल है भाई, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप दे रखा है यही सेम सवाल है तो आपको कर लेना चाहिए, जल्दी से करके बताओ। देखो मेरे से पहले कौन करता है, 2x को x से करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को -3 से करेंगे -6x, -1 को x से करेंगे -x, माइनस माइनस प्लस 3 बराबर x को x से करेंगे x स्क्वायर, 5 को x को -1 से करेंगे -x, 5 को x से करेंगे +5x, +5 को -1 से करेंगे -5। क्लियर? यहाँ सोल्व कर लो, 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, देखो माइनस का x है प्लस का 5x है तो क्या बच जाएगा, माइनस का x प्लस का 5x है तो क्या बचेगा यहाँ से, प्लस का 4x, क्यों बड़ी संख्या प्लस की और -5, ये सारी इधर लियो, 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस का इधर माइनस का 4x माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 इधर आ गया प्लस का 5। अब सोल्व कर लो, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, -7x में -4x दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 11x, प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 8 इजिकल टू 0। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है भाई? अतः लास्ट में लिख दो, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। क्लियर बात? अब देखो छठा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला, ये तो सॉल्व किया हुआ है तो ये लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस का 4x, दोनों गुणा करके 2 से गुणा करेंगे, प्लस का 4, तो यहाँ से जब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 3x माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3। यहाँ पे देखो द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है, तो अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है नहीं, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं। क्लियर? अब देखो 7th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, a प्लस बी का होल क्यूब है, तो मैंने अभी बताया था आपको a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab ab और ब्रैकेट a प्लस b बराबर 2x को x स्क्वायर से गुणा करोगे 2x क्यूब, क्योंकि x की घात 1 है, जब घाते को आधार समान होता है घाते जुड़ जाती है, 1 घात 2 घात जुड़ के क्या हो गई 3 घात, माइनस का 2x, इसे जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x ब्रैकेट x प्लस 2 बराबर आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो x क्यूब, ये 2x क्यूब माइनस का इधर आके प्लस का इधर आके माइनस का, इधर सॉल्व करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 12x
माइनस का 2x इधर आ गया, प्लस का 2x और प्लस का 8 है बराबर। क्लियर? यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x³ प्लस 6x² 12 और 2 14x प्लस 8 नॉट इक्वल देन 0। तो अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x का पावर देखो यहाँ पे, यहाँ देखो x की घात क्या आ रही है 3 आ रही है, तो 3 घात आ रही है तो द्विघात समीकरण क्या रहनी चाहिए, अधिकतम घात क्या आनी चाहिए 2 नीचे। तो यहाँ पे क्या आ गई 3 घात आ गई, तो द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना। देखो कैसे सॉल्व करना है, 8th क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये दे रखा है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये द्विघात बहुपद में आएगा, x की घात क्या आएगी 2 आएगी, तो दिया गया समीकरण क्या सॉल्व आपको करना है भाई। ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण है, ये क्या है द्विघात समीकरण। सॉल्व करके देखना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये क्वेश्चन अभी दोबारा बताओ। क्लियर है? तो इस प्रकार हमने फर्स्ट क्वेश्चन को बड़ी आसान स्टेप बाय स्टेप किया, आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमारे साथ आप जुड़े रहिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें पता चलता है कि हमारी क्लासेस से कौन कौन जुड़ रहे हैं। ठीक है? क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।